जरूरी है ये सारे कॉन्सेप्ट। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री की पहली क्लास है, अब जानेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा जीवन में कुछ भी नहीं आता ना, तो भी शुरू करेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बात ध्यान दो, ठीक है। आपको जो ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से शुरू करेंगे भाई, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, उतने प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। राहुल सिंह, गुड इवनिंग। क्या आपने कभी जीवन में एक ट्रायंगल का नाम सुना है जो कभी राइट हुआ करता था? बिल्कुल, ये हमेशा राइट ही होता था, कभी गलत नहीं होता था, ठीक है। ये कभी भी राइट ही होता था, कभी लेफ्ट नहीं होता था, ठीक है। इसके एंगल जो होते थे वो 90। समझना मेरी बात को। मैंने कहा एक ट्रायंगल है ए, दूसरा ट्रायंगल है बी, तीसरा पॉइंट हो गया वर्टेक्स इसका सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 है। मान लो कि कुछ पल के लिए मैं इसको मानता हूं थीटा, बड़े अच्छे तरीके से समझना। तो जो इसका दूसरा वाला कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों हुआ मेरे भाई? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों जो कोण होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर एक 90 है, एक थीटा है, तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब यहां से जीवन में कभी आपने साइन सुना होगा, कभी कॉस सुना होगा, कभी टेन सुना होगा, सेक कॉसेक सभी का पोस्टमार्टम होगा, बिल्कुल। बट इसमें जो जो चीजें जाननी है आपको वो जानो। बड़े प्यार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आज, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जितने पढ़ने वाले बच्चे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, नहीं ये हो गया बेस, ठीक है। इतने बेसिक तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, बस एक बार समझना, फिर हाई लेवल लेकर चलेंगे। जो लंब होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, और ये हो जाता है आपका हाइपोटेनस। क्या हो जाता है, हाइपो, ठीक है, टेनस हो जाता है। अब समझेंगे बात को। बेस कौन सा हुआ, क्यों हुआ बेस, उसको हम बेसिक क्यों बोलते हैं? देखो ये जो बिंदु है ना, इस पे फोकस किया करो, इस पे फोकस किया करो, ठीक है। ये कोण हो गया 90 का। हम बात करते हैं अभी सिर्फ थीटा के लिए। तो थीटा के लिए, थीटा जो है ना जिस पर चिपका हुआ है, थीटा जिस पर चिपका हुआ है वो उसका बेस कहलाता है। थीटा के सामने जो रहता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है, और थीटा की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो हाइपोटेनस होती है। जरूरी नहीं है कि हर बार परपेंडिकुलर यही होगा, हर बार बेस यही होगा, और हर बार हाइपोटेनस यही होगा। ये चीजें बदल जाती हैं जिस तरीके से आपके जज्बात बदलते हैं, ठीक है। जैसे आप हमेशा श्योर रहते हो ना, वो तो पक्का एक्सेप्ट कर ही लेगी, लेकिन पता चलता है कि नाक के नीचे से निकल गई। सेम तरीके से यहाँ बेस भी नाक के नीचे से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे मैंने मान लो इसको मैं 90 माइनस थीटा नहीं कह रहा, ठीक है। कुछ पल के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि इसको कुछ पल के लिए दिल पे ले लो कि ये 90 माइनस थीटा नहीं है, ये क्या है, ये मान लो अल्फा है। अब जरा गौर से देखो, सेम कोण मैंने रखा है यहां पर 90, इसको मैंने कह दिया थीटा, और अब अल्फा आपका ये हो चुका है, ठीक है। तो अब अल्फा के लिए बेस क्या होगा, अल्फा के लिए जो बेस होगा वो इसका बेस होगा। मैंने क्या कहा था, ये जिस पर टिका है, ये जो अल्फा है जिस लाइन पर बना है वो उसका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। इसके सामने वाली लाइन जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, इसकी लंब हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, और सबसे लंबी वाली भुजा हो जाती है हाइपोटेनस। समझ में आई बात? तो थीटा के लिए इसका बेस ये था, परपेंडिकुलर ये था, हाइपोटेनस ये था। क्लियर हो गया, ठीक है। बात करेंगे अल्फा की। अब अगर इसी फोटो में आप थीटा के लिए देखो, बड़े अच्छे तरीके से समझो, मजा आ जाने वाला है। यही ट्रायंगल देखो, ये रहा तुम्हारा थीटा, ठीक है। यही ट्रायंगल देखो, ये तुम्हारा थीटा है, बिल्कुल खुश हो थीटा से, खुशी रहना, ठीक है। ये देखो तुम्हारा थीटा है ना। अब इस थीटा की जब तुम बात करोगे तो बताओ यहां इस ट्रायंगल में बेस कौन होगा, ये इसका बेस कहलाएगा। इसके सामने जो हो गया ये इसका परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस ये होगा। यानी कोनों पे डिपेंड करता है कि उनका बेस कौन सा होगा, उनका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, और उनका हाइपोटेनस कौन सा होगा। क्लियर है? इसी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से हमें मिलता है कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक बहुत महान व्यक्ति थे जिनको हम पाइथागोरस कहा करते थे। उन्होंने जीवन में हमारे एक भूचाल ला दी, ठीक है। उन्होंने एक ट्रिपलेट नाम की चीज दे दी, और वो ट्रिपलेट आते आते हमारे जीवन में काफी कष्ट देकर चला गया, ठीक है। समझेंगे कैसे कैसे कष्ट दिया, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना, जितनी चीजें इन्वेंट होती है उतना पढ़ना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ये जब तुम बनाते हो ट्रायंगल, क्या बनाते हो, एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनाते हो, इसको तुम रखते हो 90। तुमने कहा सर ये बेस है तो हम बी रखेंगे, ये लंब है तो परपेंडिकुलर रखेंगे, ये हाइपोटेनस है तो एच रखेंगे, ठीक है।
तो ट्रिपलेट बताने के पहले मैं चाहूंगा कुछ बातें आपको बताना। सर मैथ का न्यू बैच स्टार्ट हो गया, लैपटॉप में चलेगा? बिल्कुल। देखो, मैथ्स के न्यू बैच के बारे में आप जानना चाहते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। हमारे मैथ्स का न्यू बैच लॉन्च हो चुका है। कब से हुआ है? 22 फरवरी से आपका नया बैच लॉन्च होगा, पेड बैच है, ठीक है। जो बैच आपको सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम के पहले आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट तरीके से डेली 2 घंटे की उस पे एप्लीकेशन पे क्लासेस होंगी और वो आप वहां से अटेंड कर सकते हो। बात करेंगे न्यू बैच की तो देख लो एक बार, आप सभी पूछ रहे हो तो यहां पर देखो, ये आपका मैथ्स का है पूरा का पूरा न्यू बैच, ठीक है। जो आपको न्यू बैच चाहिए, ये आपका मैथ्स का पूरा न्यू बैच है दोस्त। आ क्यों नहीं रहा है? चलो बैचेस के बारे में बाद में देख लेंगे, पहले पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। पढ़ाई की बातें देखो, ये आपका देखो, मैं बैच बता दूं, बैच हमारा आ रहा है 22 फरवरी को। रीजनिंग का अलग है, मैथ्स का अलग है, कॉम्बो अलग है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करके देख लीजिए। आरजी विक्रमजीत आपका वेबसाइट का नाम है, आप वहां पर भी जाके देख लीजिए। बैच कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी है और एग्जाम के पहले होगा बड़े बेहतरीन तरीके से। तो जिनको भी एनरोल करना है जल्दी से जाओ, सिर्फ लिमिटेड सीट्स बचे हुए हैं जहां आप कूपन कोड लगा सकते हो, तो देख लेना। तो ये प्यारे बच्चों हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। अब जीवन में कुछ थीटा वीटा का भी नाम सुना हो आपने? बिल्कुल सुना होगा। तो बात करता हूं मैं यहां पर साइन थीटा की। दूसरा होता है अपना कॉस थीटा और तीसरा होता है अपना टैन थीटा। बड़े अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टैन होता है। याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है? याद करने का ट्रिक आप लिख लो इसको, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। बस मजा आ गया भैया। ये क्या बताया हमने? देखो, जिसको जीवन में कभी ट्रिग्नोमेट्री याद भी नहीं होता ना, वो याद कर लेगा। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, कॉपी में लिख लो। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोलिए। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोलिए या प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। अब ये क्या था? तो ये P/H था, P/H था। ये क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये साइन थीटा है। अच्छे से समझो, P/H क्या हो गया? साइन थीटा है। जीवन में कभी साइन थीटा को भूल जाते हो तो याद रखने का तरीका, ये क्या हो गया? ये कॉस थीटा हो गया। और P/B क्या हो गया? P/B हो गया आपका टेन थीटा। बताने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। और थीटा क्या था हमारा? इस ट्रायंगल में थीटा ये था, समझे? तो थीटा के जो नीचे था वो बेस था, थीटा के सामने जो था परपेंडिकुलर था, थीटा के सामने ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। साइन की बात करेंगे, सीधा कुछ नहीं आता, जीवन में लिख लेना, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ये साइन, ये कॉस और ये टैन। साइन कॉस टैन। मजा आ गया? बहुत अच्छे, नाइस ट्रिक। अब देखो यहां पर जीवन में एक और भूचाल। साइन तो आ चुका है, इसका उल्टा कहां है? ठीक है, जैसे ये हाथ हो गया तो इसका उल्टा इधर हो गया। बोलते ना, इधर से दे तुमको या इधर से दे, उल्टे हाथ से दे या सीधे हाथ से दे। तो यही यहां पर भी आया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री ने भी आपसे पूछा कि तुम सीधे तरीके से पढ़ोगे, तुम मेरा उल्टा पढ़ोगे। आपने कहा इसका उल्टा पढ़ेंगे। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझो, साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक। और टेन का उल्टा क्या हो गया? जल्दी से बता दो। टेन का उल्टा हो गया कॉट। अगर ये नंबर इनके उल्टे हो गए, नंबरिंग में हो गया, तो क्या इनका जो वैल्यू है वो भी उल्टा होगा? यानी तुम कभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हुआ करते थे। मेरे जीवन में सब कुछ तुम्हारा परपेंडिकुलर के ऊपर ही था। आज तुमने जज्बात बदल दिए, अब तुम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो चुके हो। अब तुम क्या हो चुके हो? तुम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो चुके हो, ठीक है। यहां पर कभी तुम बेस अपॉन हाइपोटेनस हुआ करते थे, अब तुम हाइपोटेनस अपॉन बेस कहलाते हो। पहले तुम्हें दुनिया इस नाम से जानती थी, अब तुम्हें दुनिया इस नाम से जानती है, क्योंकि तुमने अपना रूप रंग बदल लिया। टेन जो है पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, जब कॉट की बात करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हो गया? याद रहेगा? कुछ भी नहीं याद तो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, समझना मेरी बात को ध्यान से। पंडित भोला प्रसाद या प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। बोलो हाय हाय बोलो, ठीक है। ये साइन हो गया अगर ऊपर से बात करोगे तो, और नीचे से बात करोगे तो ये कॉसेक हो गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से ऊपर से बात करोगे तो तुम्हारा क्या हो गया? कॉस हो गया। और नीचे से बात करोगे तो तुम्हारा ये सेक हो गया। ऊपर से बात करोगे तो टैन हो गया,
ठीक है, और नीचे से बात करोगे तो तुम्हारा ये कॉट हो गया। इतनी चीजें क्लियर हैं, साइन, कॉस, टैन, ठीक है।